जैसा कि आपको पता है कि हम रीजनिंग के सारे टॉपिक्स को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, जिसमें एक-एक टॉपिक को एकदम बेसिक से उठा करके हाई लेवल तक हम जा रहे हैं। तो इस क्रम में जो हमारा आज का क्लास है वो है क्लास नंबर, जो टॉपिक है वो है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम टॉपिक आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, सारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरे भाई इसको हम देखेंगे बहुत बेसिक से, कैसे डायग्राम्स होता है, डायग्राम के कैसे यूज करना है, कैसे इसको रिलेट करना है क्वेश्चन के साथ, वो सारा चीज हम अभी देखने वाले हैं। तो जरा इसको बेसिक से समझिए। इससे पहले कि हम सेशन को शुरू करें, जो लोग अगर जहां भी देख रहे हो उस प्लेटफॉर्म से आप YouTube हमारा चैनल है रीजनिंग बाय जफर सर, साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम और फेसबुक सारे जगह पे सेम नाम से मिल जाएंगे। तो उन सारे जगहों पे आप हमें फॉलो कर लीजिए और वहां पे सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ पीडीएफ्स वगैरह हम टेलीग्राम में अक्सर शेयर करते हैं, वहां से भी आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक को जो पढ़ रहे हैं एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, बिलो एवरेज, यानी पहली बार भी अगर आप रीजनिंग पढ़ोगे मेरे भाई तो एकदम वहां से शुरू करेंगे और काफी हाई लेवल तक हम जाएंगे। ठीक है, तो वेन डायग्राम को हम दो भाग में बांटे हैं। टोटल 3 टाइप से होता है नॉर्मली, ऐसे बहुत सारे क्लासिफाई और भी हम करेंगे। तो देखना, सबसे पहले हम देखेंगे इसका वेन डायग्राम्स को 3 तरह से क्वेश्चन को। सबसे पहले हम देखेंगे, ठीक है, और फिर ये लास्ट में रहेगा। यहां पे आप देखोगे क्वेश्चन को, तो पहले होगा आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम हम पहले देखेंगे, यानी आपके पास क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको डायग्राम्स को चूज करना है। दूसरा में हम देखेंगे, दूसरा जो हमारा टाइप होने वाला है वो रहेगा डायग्राम्स, डायग्राम्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन। यानी पहले डायग्राम दे देगा, अब इस डायग्राम के लिए कौन सा क्वेश्चन होगा वो आपको बताना होगा। फिर देखेंगे हम डिजिटल वेन डायग्राम। इसमें क्या होगा कि मैथ्स का यूज होगा, डिजिट का होगा, ठीक है, प्लस में अलग अलग जियोमेट्रिकल डायग्राम्स होंगे। ये हम 3 टाइप से देखेंगे। ठीक है, अब इसको बारी बारी से हम समझाते हैं ये है क्या। पहले सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है आपका एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम्स को समझना। अगर ये 100% आप समझ जाओगे मेरे भाई, तो ये सब आप लोग के लिए इजी हो जाएगा, ये सब आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इसके आप कॉन्सेप्ट्स को समझिए, क्या होता है डायग्राम। ठीक है, तो यहां पे आप 2-3 चीज समझ लो, जैसे ऑल, ऑल का मतलब सभी होता है, ऑल मतलब सभी। एक होगा टर्म सम, सम का मतलब कुछ, और हम देखेंगे लास्ट में एक नो, नो मतलब कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है, अब एक एक एग्जांपल पे के तौर पर हम समझते हैं कि ऑल, सम और नो का मतलब क्या हो गया। अगर हम बात करें यहां पे दिल्ली और इंडिया के बीच का रिश्ता, यानी पूरा दिल्ली इंडिया में है, तो हम ऐसे करेंगे, ये हो गया हमारा दिल्ली, ये पूरा दिल्ली कहां मेरे भाई, इंडिया में है, तो ये हो गया इंडिया।
ठीक है, ये इस तरह से इसको हम बना दिया। अब जरूरी नहीं है कि ये जियोग्राफी से रिलेटेड हो, फादर मदर मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सम, जैसे आप इसको समझ गया, ठीक है। अब अगर हम बोलेंगे इसके लिए सम ए आर बी, या अगर हम इसको बोल दें बॉयज और स्टूडेंट, तो दुनिया का जितने बॉयज है सब स्टूडेंट नहीं होता, या स्टूडेंट सिर्फ बॉयज ही नहीं होता है, गर्ल्स भी हो सकती हैं। यानी अगर ये बॉय है, एक लड़का है, तो कुछ लड़के स्टूडेंट हो सकते हैं, कुछ स्टूडेंट लड़के हो सकते हैं, ये कुछ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे इसको हम समझते हैं, ठीक है, इसको जरा समझते हैं क्या होगा। जैसे ये हमारा है इंडिया और ये है यूएसए, मतलब इंडिया और यूएसए कंप्लीटली अलग अलग है। इंडिया यहाँ, यूएसए यहाँ, इसमें आपस में कोई जियोमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यानी जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई आपस में कनेक्टेड नहीं है। कंप्लीट यूएसए कंप्लीट इंडिया अलग अलग है। तो यहाँ पे जो वर्ड्स दिए जाएंगे, आपको डायग्राम समझने से पहले वर्ड्स को समझना होगा। अगर आप उस वर्ड को समझ जाओगे तो क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। जैसे कुछ कुछ चीजें हम देखते हैं, फिर सिस्टमैटिकली वे में हम डायग्राम पे बात करेंगे कि कितने टाइप्स के डायग्राम को अगर आप समझ जाओगे तो पूरे टॉपिक्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। जैसे अगर हम लिखें मेल, ठीक है, और यहां पे लिख दिए बॉय, ठीक है, तो दुनिया में जितने बॉय हैं सब मेल कैटेगरी में आ जाएंगे। यानी ये जो बड़ा वाला फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है मेल को, और ये हो गया बॉय को, ठीक है। अब देखना, अगर हम यहां पे लिख दिए इंडिया, झारखंड और उत्तर प्रदेश यूपी, तो हमें पता है कि ये इंडिया हो गया। इंडिया के अंदर झारखंड और उत्तर प्रदेश दो अलग अलग स्टेट्स हो गए, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगर हम यहां पे बोल दें मेरे भाई रुपीज इंडिया और जापान, तो हमें पता है कि इंडिया के अंदर रुपीज चलता है और जापान अलग कंट्री, यानी इंडिया और जापान दो अलग अलग कंट्री हो गए। अब रुपीज इंडिया के अंदर चलता है तो ये हो गया इंडिया के लिए, ठीक है। अगर हम लिख दें यहां पे मेल फादर डॉक्टर, तो दुनिया में अब देखो सबसे पहले डायग्राम के रिलेट से समझेंगे, पहले क्वेश्चन को देखेंगे क्या बोल रहा है। तो मेल फादर और डॉक्टर, क्या ये जो वर्ड है आपस में रिलेटेबल है? क्या आपस में रिलेट हो सकता है? तो मेरे भाई फादर जितने होते हैं सब मेल कैटेगरी में आएगा, यानी दुनिया के जितने पापाएं हैं या पापा हैं सब मेल हो जाएगा। ये क्लियर है। अब डॉक्टर को कनेक्ट करेंगे, तो अगर हम ऐसा करें कि ये जो मेल बनाए हैं और ये फादर बनाए हैं पापा, और इस तरह से कनेक्ट कर दिए डॉक्टर को, तो अगर हम ऐसे कनेक्ट करेंगे तो पता चला कि दुनिया में कुछ मेल हैं जो डॉक्टर हैं, सही है। लेकिन मेरे भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी के पापा डॉक्टर हैं, किसी के पापा भी तो डॉक्टर हो सकते हैं, या जो बंदा डॉक्टर वो किसी के पापा भी तो हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है। तो हम इसको क्या करेंगे, ये जो डॉक्टर के डायग्राम है सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये डायग्राम को हम यहां तक कनेक्ट करा देंगे, ठीक है। अब ये कौन हो गया, डॉक्टर हो गया। अब दुनिया में बहुत सारे मेल डॉक्टर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कोई ऐसा भी बंदा हो जो डॉक्टर हो, किसी के पापा भी लगता हो, तो हाँ जी लगता हो, तो ऐसा बन जाएगा ये, ठीक है। आगे देखना, हम पूरे डायग्राम्स पे बात करेंगे, अभी कुछ कुछ एग्जांपल आपको बता रहे हैं। जैसे अगर लिखा हुआ है किंग, क्वीन, फादर,
किंग, क्वीन और फादर। तो हमें पता है कि किंग अलग हो गया और क्वीन अलग हो गई। ठीक है, राजा और रानी दो अलग अलग सेगमेंट के, एक मेल है, फीमेल है। अब जो फादर है, अब जरा सोचो कि अगर हम फादर को यहाँ पे रख दें कि ये पापा हो गए, तो क्या दुनिया में जितने किंग हैं सब फादर है, या दुनिया में जितने पापा हैं क्या सब किंग है? तो नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। तो फिर हम क्या करेंगे मेरे भाई, किंग को हम फादर के साथ कनेक्ट करा दिए, यानी ये किंग है और ये क्वीन है और ये पापा है, फादर है। यानी दुनिया के कुछ ऐसे पापा है जो किंग हो सकते हैं, कुछ ऐसे किंग हैं जो पापा हो सकते हैं। दुनिया के सारे किंग पापा हो जरूरी नहीं हो। जैसे मान लिया जाए हमारे भारत के किंग श्री नरेंद्र मोदी जी अगर हैं, सपोज कर लो कि किंग है हमारे देश का, तो क्या मोदी जी किंग, जो किंग है, क्या वो पापा है? नहीं, पापा नहीं है। कुछ ऐसे भी देश के राष्ट्र अध्यक्ष हो सकते हैं या किंग हो सकते हैं जो शादी नहीं किए हो, पापा नहीं बने हो, जैसे भारत में। कुछ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कि किंग तो बन गया, अभी जो है वो पापा बना ही नहीं है, कम एज का है, ये भी हो सकता है। कोई ऐसा भी हो सकता है किंग है और वो पापा भी है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो किंग और फादर में आंशिक रूप से थोड़ा सा आपस में टच करेंगे तो हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर लिखा हुआ है ब्रदर, मेल, टीचर, ठीक है, ब्रदर है, मेल है और टीचर है। तो अब देखो दुनिया में जितने भाई हैं सब मेल हैं, तो ये हो गया ऐसा, दुनिया में जितने भाई है वो सब मेल हैं। अब टीचर जो है हमारा मेल टीचर हो सकता है, किसी का भाई भी तो टीचर हो सकता है, तो ये टीचर का कनेक्शन हम बना दिए। ठीक है, अब देखो कुछ ऐसे डायग्राम्स में हम बात करेंगे, जो डायग्राम्स को अगर आप समझ लिए तो समझो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, हम कुछ दे रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पे पहला हम बात बोल दिए डायग्राम में, ये तीन अलग अलग डायग्राम्स को बना दिए। दूसरा नंबर में मेरे भाई एक डायग्राम के अंदर एक और एक अलग बना दिए। ठीक है, तीसरा में क्या किए हम, एक के अंदर दो बना दिए। चौथा में हम क्या किए, एक के अंदर ये बगल में ऐसा बना दिए। पांचवा में हम बना दिए एक के अंदर एक और उसके अंदर एक। ठीक है, अब ये पांच डायग्राम बनाए और देख लो मेरे भाई, छठा डायग्राम बना दिए, एक के अंदर एक ऐसा कनेक्ट कर दिए और एक को बाहर हटा दिए। सातवां नंबर में कर दिए एक के अंदर दोनों को आपस में कनेक्ट करा दिए। आठवां नंबर में करा दिए एक के अंदर एक और ये इससे कनेक्टेड, आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। 9 नंबर में बना दिए ऐसा, ऐसा और ये आपस में कनेक्टेड। 10 नंबर में बना दिए मेरे भाई इस तरह से आपस में कनेक्टेड बना दिए। ठीक है, और एक आध और बना दे रहे हैं एक्सेप्शनल में 11 नंबर पे, ये ये और ये अगर 11 डायग्राम तुम समझ लिया मेरे भाई, तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन पूछते वेन डायग्राम से, हर एक क्वेश्चन आप यकीनन बना लोगे, ये मेरी गारंटी है। ये बस 11 डायग्राम्स पे पकड़ बना लो, इसको कब हम क्या बोलेंगे। जैसे अब अगर हम इसमें क्वेश्चन कर दे तुमको कि बताओ मेरे भाई, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, अब देखना ये क्वेश्चन इधर हम लिखेंगे। अब ये डायग्राम 11 डायग्राम है। अगर हम बात करें सॉलिड, लिक्विड और गैस, अब देखो सॉलिड अलग फॉर्म होता है, लिक्विड अलग फॉर्म होता है और गैस अलग फॉर्म होता है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस के लिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, तीनों अलग अलग फॉर्मेट है। बढ़िया, क्वेश्चन नंबर ये 1 था। अगर हम बात करें यहाँ पे यहाँ पे है बेबी बॉय, मेल और मैरिड।
मैरिड, ठीक है। अब स्पेलिंग देख लेना भाई, अगर गड़बड़ हो तो मैनेज कर लेना। बेबी बॉय, मेल और मैरिड, ठीक है, जो आदमी शादीशुदा है। अब सोचो कि क्या एक मेल की शादी हो सकती है? तो हाँ जी। क्या शादी सिर्फ मेल की ही होती है कि फीमेल की भी होती है? भाई फीमेल मेल दोनों का होता है, तो ये हम बना दिए मेल का शादी। अब बेबी बॉय है, छोटा बच्चा, तो अब वो जो है, अगर ये मेल है और ये मैरिड है, ठीक है, तो छोटा बच्चा क्या शादी कर सकता है? तो नहीं, तो ये हो गया बेबी बॉय, ठीक है। यानी मेल और मैरिड आपस में कनेक्टेड तो है, लेकिन छोटा बच्चा इसके साथ कनेक्ट नहीं होगा। वो मेल कैटेगरी में आएगा, लेकिन ये शादी इसका नहीं होगा, क्योंकि छोटा बच्चा बेबी बॉय है, ठीक है। सिर्फ बॉय रहता तो बॉय को शादी हो सकता था, बेबी बॉय मतलब छोटा बच्चा, ठीक है, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो और देखना, तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम ले, जरा ध्यान से समझना। अगर हम बात करें इंडिया, दिल्ली, यूएसए, इंडिया, दिल्ली, यूएसए, तो मेरे भाई इंडिया और यूएसए अलग अलग हो गया कंट्री, और दिल्ली इंडिया के अंदर है, तो ये हो जाएगा। यानी इसके लिए जो ऑप्शन है वो 2 हो जाएगा। इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया और यूएसए दो अलग अलग कंट्री, और इंडिया के अंदर दिल्ली है, तो ये हो जाएगा। अब इसके जगह पे इंडिया, बांग्लादेश और रुपीज बोल देगा तो भी उसको हम मान लेंगे सही, ठीक है। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं ना कि इसको जो एग्जांपल दे रहे हैं ना, सीक्वेंस वाइज दे रहे हैं, हर डायग्राम के हिसाब से हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लिखे थे यहाँ पे इंडिया, दिल्ली, यूएसए। तीसरा को कैसे समझेंगे जरा समझ लेना, ठीक है। अगर हम बोल दें फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, तो ये एक साइंस का दायरा हो गया, इसके अंदर फिजिक्स और इसके अंदर केमिस्ट्री, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, तीसरा। चौथा को हम कैसे समझेंगे देखना, ठीक है। अगर हम लिख दिए यहां पे मेल, फीमेल स्टूडेंट, तो मेल अलग मेरे भाई, मेल अलग, फीमेल अलग। स्टूडेंट एक मेल भी हो सकता है, एक फीमेल हो सकता है, लेकिन ये दोनों आपस में नहीं हो सकता है, तो ये स्टूडेंट बना दीजिए। उसी तरह अगर मेल फीमेल डॉक्टर बोल देगा तो यही आंसर आ जाएगा। यानी ये दोनों कनेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये प्रोफेशन दोनों से कनेक्ट हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लड़का लड़की नीले आंख वाले, चलेगा, दोनों नीले आंख वाले हो सकते हैं। लड़का लड़की और ब्राउन हेयर्ड, एक लड़का और लड़की अलग और भूरे बाल वाला दोनों हो सकता है। पांचवा नंबर समझना, पांचवा नंबर, ठीक है। अगर लिख दिया जाए झारखंड, रांची, इंडिया, तो इंडिया के अंदर मान लिया जाए ये इंडिया है, इसके अंदर झारखंड और इसके अंदर रांची, ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। छठा नंबर जरा ध्यान से समझना, छठा नंबर में क्या बोल रहा है। अगर हम बोले यहां पे, ठीक है, इसको छठा नंबर समझना कि अगर हम बोले बॉय, ठीक है, बॉय, बॉय गर्ल और नर्स, तो बॉय अलग, गर्ल अलग, दोनों एक नहीं हो सकता है। लेकिन नर्सिंग के काम जो है, नर्स, कुछ लड़की नर्स बन सकती है, सारी महिलाएं भी नहीं बनेगी, तो वो अलग हो जाएगा, कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना मेरे भाई, यहां पे और लेते हैं एग्जांपल। सातवां नंबर समझना, ठीक है। सात नंबर में अगर हम बोले फादर, अंकल, फैमिली, मेरे भाई, तो ये हमारा हो गया फैमिली, परिवार,
परिवार के अंदर अब बोलोगे सर इसका आंसर तो ये होना चाहिए था कि ये हो गया हमारा फैमिली, ये हमारा फादर और ये अंकल। नहीं, हमारे जो पापा हैं उनके अंदर ब्रदर का गुण हो सकता है, फादर का गुण हो सकता है, मेरे पापा है तो फादर है, अंकल हो सकते हैं, फादर इन लॉ भी हो सकते हैं, ब्रदर इन लॉ भी हो सकते हैं। तो मेरे जो पापा है वो किसी के अंकल हो सकते हैं और मेरे जो अंकल है वो किसी के पापा हो सकते हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेबल हो जाएगा तो ये चल जाएगा। लेकिन अगर इसी के जगह पे अंकल छोड़ करके आंटी रहता, ठीक है, तो अगर ये आंटी होता तो फिर हमारा ये, क्योंकि पापा आंटी नहीं हो सकते, आंटी पापा नहीं हो सकते, लेकिन ये रिलेटेबल है तो वो आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो 8वां नंबर क्वेश्चन के लिए क्या एग्जांपल आएगा। जैसे अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें इसके लिए एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, कि किड 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 उसके बाद आपको हम बोल दिए, या इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, किड, ह्यूमन और आर्मी। अब देखो ये हो गया ह्यूमन, इंसान, और इसके अंदर किड यानी इंसान का बच्चा, और आर्मी। आर्मी जब भी बनेगा तो इंसान बनेगा, छोटा बच्चा आर्मी नहीं हो सकता। या हम जैसे कि एग्जांपल और दिए थे, इन्फेंट यानी बेबी, बेबी बॉय, मेल और मैरिड, ये दोनों इसमें हो सकता है, लेकिन इस कैटेगरी में होने के बावजूद भी इससे कनेक्टेड नहीं होगा, तो उसका एग्जांपल ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 समझना क्या एग्जांपल दे सकते हैं। तो अगर हम बोल दिए ब्रदर, ब्रदर, पेंटर और मेल। अब देखो ये हो गया मेल प्रजाति, दुनिया के जितने भाई हैं सब मेल आएगा, ठीक है, और पेंटर के काम बहुत सारे मेल मेंबर करते हैं, किसी का भाई भी ये काम कर सकता है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब चलो 10वां नंबर समझते हैं। डॉक्टर, टीचर और राइटर, डॉक्टर, टीचर और राइटर। तो अब देखो एक आदमी जो है, जो डॉक्टर है, वो डॉक्टर होने के साथ साथ टीचर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक डॉक्टर होने के साथ साथ टीचर हो सकता है। ये एक टीचर डॉक्टर होने के साथ साथ एक राइटर भी हो सकता है, और एक बंदा ऐसा भी हो सकता है जो टीचर भी हो, डॉक्टर भी हो, राइटर भी हो, तीनों हो सकता, तो ये वाला आ जाएगा। अब देखो अगर हम बात करें तो टीचर और डॉक्टर, सपोज ये टीचर है, ये डॉक्टर है और ये राइटर है। तो अब जरा ध्यान से देखना, अगर हम बात करें टीचर और डॉक्टर कौन है, तो ये लोग हैं टीचर और डॉक्टर, जो येलो कलर से है। अब देखो ग्रीन कलर से जो है वो है टीचर और राइटर, ये टीचर और राइटर हो गया, ठीक है। पिंक कलर से जो है वो है टीचर, सॉरी, राइटर और डॉक्टर, और जो व्हाइट कलर से है वो डॉक्टर, टीचर और राइटर तीनों हो सकते हैं। एक बंदा तीनों हो सकता है, तो हाँ जी तीनों हो सकता है, तो इसके लिए ये डायग्राम बेहतर रहेगा। ठीक है, अब देखो 11 नंबर रेयरेस्ट है, वो रेयरली आपसे पूछा जाएगा, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो बना देना उसको। जैसे अगर हम बात करें 11 नंबर क्वेश्चन के लिए, तो मान लिया जाए इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, इसको हम एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, सिंगर, सिंगर, एक्टर, सिंगर, एक्टर और सोनू निगम। अब देखो एक ये हो गया सिंगर का एग्जांपल, ये हो गया एक्टर। एक सिंगर एक्टर हो सकता है, एक एक्टर सिंगर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और अगर ये सोनू निगम को मान लिया जाए, तो ये बंदा एक ऐसा है जो सिंगर भी है, एक्टर भी है और दोनों भी है, तो ये इस एग्जाम्पल में आ जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह से क्वेश्चन जब आएगा तो हम इसको रिलेट करते हैं। ये टोटल 11 डायग्राम को यूज करके जितने क्वेश्चन बनेगा इन 11 के दायरे में ही आएगा। अब हम दिखाते हैं आपको कि क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछेगा मेरे भाई, समझ लेना, ठीक है। चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो सबसे पहले हम टाइप 1 शुरू करेंगे। टाइप 1 में देखो क्या लिखा हुआ है, बेड, बेडरूम और हाउस। अब इस डायग्राम से पहले दिमाग में सोचो, बेड, बेडरूम और हाउस। तो हाउस बड़ा सा होता है मेरे भाई, हाउस बड़ा सा हुआ, उसके अंदर बेडरूम हो गया, बेडरूम के अंदर बेड हो जाएगा। मतलब ये हो गया कि ये हमारा घर हो गया, घर के अंदर कमरा हो गया और उसके अंदर बेड हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी हो जाएगा। तो योर आंसर विल बी सी। बहुत आराम आराम से इसको समझो, कोई दिक्कत नहीं होगा, एग्जाम में सारे क्वेश्चन तुम बना लोगे, ठीक है। चल भाई, अब लिखा हुआ है किंग, फादर, क्वीन। तो किंग अलग होगा मेरे भाई, क्वीन अलग होगा, और पापा, कुछ किंग पापा हो सकते हैं, कुछ पापा किंग हो सकते हैं। तो ऐसा डायग्राम कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है फ्रूट, एप्पल, वेजिटेबल। तो अब मेरे भाई देखना कि फ्रूट और वेजिटेबल दोनों अलग अलग हो गया, फ्रूट और वेजिटेबल दोनों अलग अलग है, लेकिन एप्पल जो है वो किसके अंदर आएगा, फ्रूट के अंदर। ये फ्रूट के अंदर ऐसे कर दो, या फिर तुम चाहो तो ऐसे भी ऑप्शन ढूंढ सकते हो, यानी एक के अंदर एक और एक अलग होना चाहिए। ऐसा कहीं ऑप्शन में है क्या, तो सी नंबर में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी हो जाएगा, ठीक है। डॉक्टर, फादर, मदर। देखो फादर अलग और मदर अलग, ठीक है, लेकिन डॉक्टर के रूप में किसी के पापा हो सकते हैं, किसी के मम्मी भी हो सकती है। तो दोनों को हम ऐसे कनेक्ट करेंगे। अब कई लोग इसमें ये गलती करते हैं कि इसको डॉक्टर मान लेते हैं और इसको फादर और इसको मदर मान लेते हैं। तो मेरे भाई ये गलत है। क्यों गलत है, जरा समझो। इसका मतलब ये हो गया कि दुनिया में जितने पापा हैं, दुनिया में जितने पापा हैं सब डॉक्टर हो गए, और दुनिया में जितनी माताएं हैं, जितने मदर मेरे भाई, सब डॉक्टर हो गए। तो ये गलत होगा, बल्कि ये होगा ये फादर और ये मदर, फादर मदर दोनों अलग। और डॉक्टर प्रोफेशन हो सकता है पापा और मम्मी, किसी के पापा मम्मी दोनों डॉक्टर हो सकता है, बिल्कुल। इसलिए अब बाकी जो लोग हैं वो अलग अलग काम कर सकते हैं, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई फार्मर है, कोई कुछ भी कर रहा है। मदर में भी कुछ इंजीनियर है, कुछ डॉक्टर है, कुछ हाउसवाइफ है, ठीक है, कुछ भी कर रही हो। तो ये कुछ कुछ भाग को आपस में मिलाएंगे तो बेहतर जो जवाब हमारा होगा क्या होगा मेरे भाई, तो फादर अलग मदर अलग, और दोनों को ऐसे कनेक्ट कर दिए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंड, हाथ, फीट और चिन। हाथ, पैर और ठोड़ी। देखो इंसान अगर ये है, ठीक है, अगर ये इंसान है तो ये हो गया हाथ, ये हो गया पैर, और यहाँ पे जो फेस में जो रहता है, ठीक है, यहाँ पे जो, ठीक है, इस तरह से, तो ये जो रहता है इसको ठोड़ी बोलते हैं, यानी इसको ठोड़ी बोलते हैं, ये वाला तो दाढ़ी के पास जो निकलता है, ठीक है। तो ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, तीनों अलग अलग है। तो बेहतर ऑप्शन है कि हम तीनों अलग अलग को करें। अगर बोलता ह्यूमन बीइंग तो इसी के अंदर सब आ जाता, यानी एक और डायग्राम होता और ऐसे बन जाता कि मानव, थोड़ी, हैंड और फिट। तो खैर वो ऑप्शन दिया नहीं है, ऐसा क्वेश्चन दिया नहीं है, तो इसलिए नहीं सोचना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है गैलेक्सी, अर्थ और मून। आकाश गंगा, पृथ्वी और चंद्रमा, कौन सा बेहतर होगा। तो मेरे भाई सबसे बड़ा आकाश गंगा, आकाश गंगा के अंदर क्या है, तो अर्थ है और मून है। तो मून और अर्थ अलग अलग बनेगा, क्योंकि अर्थ के अंदर मून नहीं है, वो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट अलग है, अलग रोटेशन। भले ही हमारा पृथ्वी का परिक्रमा करता है बट वो है अलग, ठीक है। तो बेहतर जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना, ब्रदर, फादर और मदर। देखो फादर अलग,
मदर अलग, दो अलग अलग हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। अब बताओ ये जो भाई है क्या ऐसे कनेक्ट करेंगे तो क्या किसी की माँ भाई हो सकती है? तो नहीं, कतई नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो मेरे भाई क्या करेंगे, भाई कौन होता है? क्या माँ भाई हो सकती है? तो नहीं, लेकिन पापा तो भाई हो सकते हैं ना। अब कोई बोलेगा नहीं सर इसी के अंदर बना दो ना, क्या दिक्कत है? अगर आप इसको भाई बना दे रहे हो और ये पापा बना दे रहे हो, तो क्या दुनिया में जितने पापाएं हैं सब भाई है किसी का? तो ऐसा भी आदमी होगा जो एकलौता बेटा हो और वो पापा बन गया किसी का, या मेरे पापा अगर एकलौते बेटे रहते मेरे दादा का, उसका तो कोई भाई नहीं है या वो किसी का भाई नहीं है, तो फिर ये रॉन्ग हो जाएगा। तो पता ये चला कि हम क्या करेंगे कि पापा और भाई का कॉम्बिनेशन सब में बनेगा, यानी किसी के पापा भाई हो सकते हैं, किसी का भाई पापा हो सकते हैं। तो ये आपका भाई और ये पापा दोनों में थोड़ा थोड़ा कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये माँ अलग हो गई। वही अगर बोलता मेल, अगर आपसे बोला जाता मेल और फादर, पापा, ये पापा, ठीक है, और माँ, तो ऐसे बन जाता। लेकिन क्या बोला भाई, तो दुनिया के जितने भाई है पापा नहीं है, यानी दुनिया के जितने पापा वो भाई नहीं है, तो इसलिए दो कनेक्ट और एक अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? चलो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे मेरे भाई, इसका कॉन्सेप्ट को समझ लो, ठीक है, तो फिर आसानी हो जाएगी आपके एग्जाम में। देखो, पीचेस, लीची और फ्रूट। आड़ू एक तरह का फ्रूट है, ठीक है, फ्रूट है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, फल का नाम है। और लीची भी एक फ्रूट है, तो सॉरी, लीची भी एक फ्रूट है। तो क्या करेंगे, एक फ्रूट का डायग्राम, उसके अंदर पीचेस एंड लीची हो जाएगा, यानी बेहतर ऑप्शन ये रहेगा। अब बोलोगे ये क्यों नहीं? क्योंकि पीचेस लीची नहीं होता, लीचेस पीची नहीं होता, लीचेस जो है पीच नहीं होगा, पीच लीची नहीं होगा, ये अलग अलग रहेगा। तो ये आपका सही जवाब है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम ध्यान से देखें, तो ब्रदर, फादर और पेंटर। मेरे भाई, ब्रदर, फादर, ये दोनों है, यानी मेरे भाई किसी के पापा हो सकते हैं, मेरे पापा किसी के भाई हो सकते हैं। अब भाई साहब पेंटर को जब जोड़ना होगा, तो देखो, अगर हम इसको अगर पापा मान लिए हैं और इसको भाई मान लिए हैं, अब अगर पेंटर को जोड़ना है, तो पेंटर को अगर हम यहां जोड़ते हैं, ठीक है, तो क्या मेरा भाई पेंटर हो जाएगा? क्या किसी के पापा पेंटिंग का काम नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर तुम ऐसा करोगे कि पेंटर को यहां जोड़ दिया, तो क्या किसी का भाई भी तो पेंट कर सकता है? हाँ जी, कर सकता है। तो फिर क्या करोगे मेरे भाई? अब ऐसा भी तो पॉसिबल है कि एक बंदा किसी के पापा भी लगता हो, किसी का भाई भी हो, और वो पेंटिंग का भी काम कर रहा हो। बिल्कुल हो सकता है। दैट मीन्स ये अगर है पेंटर, अब इससे पता ये चला कि ये जो रेड वाला है वो किसी के पापा भी है और पेंटिंग का भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, ये रेड वाला हो गया। अब व्हाइट वाला हमें बता रहा है कि किसी के पापा किसी के भाई हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। अब आपको यहाँ पे जो बता रहा है येलो वाला, वो बता रहा है कि किसी का भाई पेंटर हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। और अब जो बता रहा है यहाँ पे व्हाइट, क्या कलर ले, पिंक वाला, ठीक है, कि ये किसी के भाई भी है, पेंटर भी है और पापा भी है, तीनों पॉसिबल है। तो ऐसा बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई? बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे बोला है डॉक्टर, पेशेंट और इंडियन सिटीजन। अब जरा सोचो, क्या इंडिया में रहने वाले लोग बीमार हो सकते हैं? हाँ सर, हो सकते हैं। क्या इंडिया में रहने वाले लोग डॉक्टर हो सकते हैं? हाँ सर, ये भी हो सकते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि बंदा इंडिया से हो, डॉक्टर भी हो, बीमार भी हो? हाँ है। यानी ऐसा हो सकता है कि एक इंडियन डॉक्टर भी हो, पेशेंट भी हो सकता तीनों का कॉम्बिनेशन। यानी ये डॉक्टर हो गया, ये पेशेंट हो गया, ये इंडियन हो गया। एक इंडियन पेशेंट हो सकता है, एक इंडियन डॉक्टर हो सकता है, एक डॉक्टर खुद बीमार हो सकता है, एक बंदा तीनों भी हो, इंडिया से भी हो, डॉक्टर भी हो, बेचारा बीमार भी पड़ गया हो, पॉसिबल है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो जो जो रिलेटेबल है, जिसको हम रिलेट कर सकते उसको आंसर कर देना है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें ये वाली कलर से लिखकर, तो क्या ये दिख रहा है?
हाँ दिख रहा है। चलो, बोला है डॉक्टर, मैरिड और फीमेल। डॉक्टर, मैरिड और फीमेल। क्या एक डॉक्टर फीमेल हो सकती है? एक डॉक्टर फीमेल हो सकती है? क्या एक फीमेल शादी कर सकती है? क्या एक डॉक्टर शादी कर सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि डॉक्टर भी हो, लड़की भी हो, शादीशुदा भी हो? हाँ जी, हो सकता है। तो हम फिर क्या करेंगे, तो इसको बना देंगे इसके साथ कि डॉक्टर, फीमेल और मैरिड तीनों रिलेटेबल है, तीनों को एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। मतलब एक डॉक्टर मैरिड हो सकती है, बिल्कुल हो सकते हैं। एक डॉक्टर फीमेल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। एक ऐसा हो जो फीमेल हो और शादीशुदा, बिल्कुल हो सकता है। एक आदमी, एक फीमेल ऐसी हो जो डॉक्टर भी हो, फीमेल भी हो और शादीशुदा भी, पॉसिबल है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना, समझना, बताना क्या होगा मेरे भाई। बोला है कि प्लैनेट, मार्स और विनस। तो मेरे भाई प्लैनेट के अंदर मार्स और विनस एक बड़ा सा है, ये प्लैनेट का एरिया है दुनिया का। प्लैनेट के अंदर मार्स आ जाएगा और विनस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्नीचर, बेड, चेयर और डाइनिंग टेबल। तो मेरे भाई फर्नीचर के अंदर बेड, चेयर और डाइनिंग टेबल तीनों आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है एथलीट, बॉयज और स्टूडेंट। अब देखो, ये बॉयज एथलीट हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है। यानी बॉयज एथलीट हो सकता है, बॉयज स्टूडेंट हो सकता है। एक ऐसा आदमी जो बॉयज हो, एथलीट भी, स्टूडेंट हो। एथलीट मतलब जो दौड़ने वाला होता है, धावक। ये तीनों हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। तो बेहतर ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया, क्योंकि तीनों एक दूसरे के हो सकता है। ठीक है, चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव, टीचर और क्लर्क, प्यून। ये हो गया मानव, ह्यूमन। ये हो गया टीचर। क्लर्क अलग होता है और प्यून अलग होता है। तीनों अलग अलग होगा। सब इंसान है लेकिन तीनों का काम अलग अलग है, क्लासिफाइड। अब लोग सब टीचर क्लर्क तो हो सकता नहीं होता है, अगर कर रहा है तो मजबूरी में, ये एक्सेप्शन है, लेकिन वो क्लासिफाई अलग अलग उसका प्रोफेशन होता है। देखो, ब्रदर, नेफ्यू और अंकल। ब्रदर, नेफ्यू और अंकल, सोचो तो जरा कौन सा डायग्राम बनना चाहिए। देखो, ब्रदर भाई। क्या मेरे भाई किसी के चाचा हो सकते हैं? क्या ये अंकल हो सकते हैं? ये अगर भाई है हो सकता है। ये भतीजा हो गया, ठीक है, और ये चाचा हो गया। एक बंदा, क्या ऐसा पॉसिबल है जो किसी का भाई भी हो, किसी का भतीजा भी हो, किसी का चाचा भी हो? बिल्कुल होता। मैं खुद हूं, किसी का भाई भी हूं, किसी का चाचा भी हूं और किसी का भतीजा भी हूं। मैं अपने चाचा का भतीजा हूं, मैं अपने भाई का भाई हूं, ठीक है, और मेरे भाई के जो बच्चे, मैं उसका चाचा हूं। तो ऐसा पॉसिबल है कि यानी इसके अंदर मैं आ गया। कोई ऐसा आदमी होगा भाई है और किसी का चाचा है, भतीजा नहीं, क्योंकि इसके पापा का कोई भाई ही नहीं है, ऐसा हो सकता है। कोई ऐसा हो कि भतीजा तो है और चाचा भी है लेकिन उसका कोई भाई ही नहीं है, पॉसिबल है। कोई ऐसा हो सकता है कि किसी का भाई भी हो, किसी का भतीजा भी हो, ठीक है, लेकिन अभी तक चाचा नहीं बना हो सकता है। ये सब रिलेटेबल है और एक बंदा तीनों हो सकता है। तो बेहतर जो आंसर होगा वो हो जाएगा मेरा सी। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम ध्यान से देखते हैं क्या होगा। बोला है कि प्लास्टिक आइटम्स, बकेट और फोटो फ्रेम। तो ये हो गया हमारा प्लास्टिक आइटम। प्लास्टिक आइटम का बना हुआ बकेट हो सकता है और प्लास्टिक आइटम से बना हुआ फोटो फ्रेम भी हो सकता है, ठीक है, फोटो फ्रेम हो सकता है। लेकिन एक जो बकेट है वो फोटो फ्रेम नहीं होगा, फोटो फ्रेम बकेट नहीं हो सकता, लेकिन दोनों जो है प्लास्टिक आइटम हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेबल नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना क्या बोल रहा है। यहां पे है प्लैनेट, सन और मून, तीनों अलग अलग है। प्लैनेट अलग होता है, सन एक स्टार होता है और मून सैटेलाइट होता है। तीनों अलग अलग, यानी ऑप्शन नंबर ए।
अगर ऐसा भी देता तो भी वही आंसर होता, यानी तीनों अलग अलग होता, चाहे जैसा देगा वो आंसर, तीनों को अलग अलग बनाना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या लिखा हो भाई, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल फोन, टैबलेट, सॉरी टेबल और लैपटॉप। तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के अंदर मोबाइल फोन और लैपटॉप आ गया और टेबल अलग आ जाएगा। ऐसा कहीं ऑप्शन है? तो हाँ जी है, डी नंबर ऑप्शन हमारा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया, दिल्ली, असम, गुवाहाटी। तो इंडिया, दिल्ली, असम, गुवाहाटी ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कहीं ऑप्शन? तो हाँ जी डी में है, असम गुवाहाटी एक के अंदर एक के अंदर एक और दिल्ली अलग हो गया, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, टाइगर, रेप्टाइल और टॉर्टवाइज। टाइगर अलग है, रेप्टाइल जो रेंग कर चलता है, रेंग कर, जैसे सांप हो गया, छिपकली हो गया, ठीक है, कछुआ हो गया, वो सब रेप्टाइल कैटेगरी में आता है। तो और टाइगर रेप्टाइल नहीं, मैमल्स है। तो अब ये रेप्टाइल के अंदर कछुआ आ जाएगा, या फिर ऐसा कहीं ऑप्शन ढूंढो, कहीं है? तो हाँ जी है, रेप्टाइल यानी सरीसृप जो होता है वो कछुआ होता है, बाघ अलग है, तो उसके अंदर नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन है पेंसिल, शार्पनर और लीड। पेंसिल अलग हो गया, शार्पनर अलग हो गया। अब पेंसिल के अंदर जो ब्लैक कलर का था उसको लीड बोलते हैं, ऐसा हो सकता है, या फिर पेंसिल, शार्पनर और लीड, क्योंकि लीड सिर्फ पेंसिल में नहीं होता, अलग जगह पे भी यूज होता है। तो अब या तो ये ऑप्शन कहीं ढूंढो या कोई ये ऑप्शन ढूंढ लो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा, ऐसा ऑप्शन रहता तो भी हम इसको सही मानते कि जो ये हो गया पेंसिल और ये हो गया लीड। पेंसिल के अंदर लीड होता है, लीड और जगह पे भी यूज हो सकता है, और ये शार्पनर अलग, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे, हमारा आंसर ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। कई बार होता है एक क्वेश्चन का मल्टीपल भी आंसर हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है ऑप्शन में, दोनों नहीं देना चाहिए, दोनों दे देगा तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो, मेल स्केटर, ब्राउन हेयर पीपल। देखो ये हो गया मेल, मेल। स्केटर किसको बोलते हैं? जो स्केटर होता है, जैसे आप देखोगे छोटा बच्चा लोग को, ये शूज है, जूता है, उसमें चक्का लगा हुआ है, ठीक है, अब उस चक्का पहन के घूमते रहता है, वो एक हो गया। और दूसरा होता है स्केटिंग बोर्ड, ऐसा कुछ बना हुआ रहता है जिसमें बच्चा लोग चल करके चलता है, ठीक है, तो उसको स्केटर बोलते हैं। अब हम लोग का बचपन से शौक था कि कभी इसको चलाते हैं, लेकिन उस समय गरीबी था हम लोग का, तो आ नहीं पाया। अब जब बड़े हो गए, मोटे हो गए, तो अब गिर जाएंगे, ठीक है, तो ये स्केटर होता है। खैर, तो मेल स्केटर, ब्राउन हेयर, एक मेल स्केटर हो सकता है, एक ब्राउन हेयर भी हो सकता है, यानी एक जो मेल है स्केटर हो सकता है, फीमेल भी स्केटर हो सकती है, इसलिए पूरा नहीं उसमें गया है। और ब्राउन हेयर जो है वो लड़की का भी हो सकता है, लड़का का भी हो सकता है, एक बंदा तीनों भी हो सकता है, पुरुष भी हो, स्केटर भी हो, ब्राउन हेयर भी हो, बिल्कुल है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? डी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेग्राउंड, स्टेडियम और गोल पोस्ट। अब देखो ना, ये हो गया हमारा स्टेडियम, स्टेडियम ये हो गया बड़ा सा स्टेडियम जिसमें बैठने का भी व्यवस्था वगैरह रहता है, ठीक है, चारों तरफ से बैठने का भी व्यवस्था, ठीक है। अब इसके अंदर गोल पोस्ट हो गया, सॉरी प्लेग्राउंड हो गया, और इसके अंदर ये गोल पोस्ट बना रहता फुटबॉल के मैदान में दोनों साइड में, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका हो जाएगा, ये शायद स्क्वायर शेप में होता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्टेडियम के अंदर प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड के अंदर गोल पोस्ट, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है फीमेल, मदर और सिस्टर। तो ये हो गए फीमेल, दुनिया की जितनी माँ और बहन है वो दोनों फीमेल आ जाएगी, यानी फीमेल। अब अगर बनाओगे ये मदर और ये सिस्टर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग होगा मेरे भाई? क्योंकि देखो ना, ये जो फीमेल है और ये माँ मेरी किसी की बहन हो सकती है, मेरी बहन भी तो किसी की माँ हो सकती है, बिल्कुल। तो ये दोनों को आपस में हम कनेक्ट करा देंगे, यानी मेरी माँ है वो किसी की बहन हो सकती है, मेरी बहन भी तो किसी की हो सकती है माँ, तो ये कनेक्ट हो जाएगा आपस में, थोड़ा थोड़ा भाग, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे मेरे भाई? बी नंबर में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम ध्यान से देखें
फीमेल रिलेटिव अंकल। तो अब देखो ये हो गया हमारा रिलेटिव, ये हो गया रिलेटिव, ये हो गए अंकल और ये हो गई फीमेल। यानी ये जो हमारे रिलेटिव ये हो गए अंकल। दुनिया के जितने अंकल है, अंकल मतलब चाचा मामा मौसा फूफा, ये सारे लोग अंकल हैं। अब बोलोगे नहीं सर हम तो रोड पे किसी को अंकल बोल देते, भाई बोल दिए वो अंकल है नहीं, संबोधन करने के लिए संबोधित करने के लिए हम अंकल यूज करते हैं। लेकिन अंकल किसको बोलते हैं? चाचा मामा मौसा फूफा, ठीक है, इन सबको हम बोलते हैं। तो रिलेटिव के अंदर अंकल आ गए। अब ये हो गई फीमेल। बहुत सारे फीमेल हैं दुनिया में, लेकिन सब हमारी रिलेटिव नहीं है, कुछ फीमेल रिलेटिव होती है, तो ये बोलेंगे। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों नहीं बना है, ऐसा क्यों नहीं बना है? तो मेरे भाई दुनिया में जितना फीमेल है, क्या वो किसी का अंकल कोई हो सकती है? नहीं। तो अंकल तक उसको टच नहीं कराना था, तो बेहतर जवाब हो जाएगा, ठीक है। बेहतर जवाब ये नहीं होगा बल्कि ये होगा, ठीक है। चलो, तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है? ऐसा ऑप्शन है ए नंबर में, यानी ये रिलेटिव, ये अंकल और ये फीमेल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। क्या है भाई? मदर वुमेन सिस्टर, मदर वुमेन सिस्टर। तो वुमेन के अंदर मदर और सिस्टर, यानी ऐसा ऑप्शन कहां पे है? सी नंबर में है, ठीक है। चलो, ब्रदर सिस्टर और फादर। तो ब्रदर और सिस्टर दोनों अलग अलग, ब्रदर और सिस्टर मेल और फीमेल। पापा इसके साथ कनेक्ट होगा, मेरा भाई पापा हो सकता है, मेरे भाई किसी का, मेरे पापा किसी के भाई हो सकते हैं, मेरे भाई किसी के पापा हो सकते हैं। इज इट पॉसिबल? यस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? डी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजीनियर्स इंडियन और लेडी। क्या एक इंडियन इंजीनियर हो सकता है? बिल्कुल। एक लेडी भी हो सकती है। ये इंडियन है, ये इंजीनियर है और ये लेडी है। एक इंडियन लेडी हो सकती है, एक इंडियन इंजीनियर हो सकता है, एक इंजीनियर लड़की हो सकती है, एक बंदी तीनों हो सकती है, इंजीनियर भी, लेडी भी और इंडियन भी। तो ये तीनों रिलेटेबल है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? सी हो जाएगा। तो ध्यान से समझना कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। चलो, विमेन एम्प्लॉयड और मदर। दुनिया में जितनी माएँ हैं वो विमेन के अंदर आ गई, विमेन और मदर। और एम्प्लॉयड को अगर बनाना है तो बहुत सारी महिला जॉब में आती होती हैं, तो ये बना दिया। लेकिन किसी की माँ भी तो जॉब कर सकती है मेरे भाई। हाँ सर बिल्कुल कर सकती है। तो इसके लिए बेहतर होगा ऐसे हम कनेक्ट करें। ये हो गई विमेन, ये हो गई मदर और ये हो गई एम्प्लॉय। यानी दुनिया में बहुत सारी महिला जॉब में है, किसी की माँ भी जॉब में हो सकती है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा मेरे भाई? सी हो जाएगा। अब चाहे इधर से चाहे उधर से जैसे बनाएगा, अंदर से कनेक्ट होना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट फीमेल और टीचर। स्टूडेंट फीमेल और टीचर, स्टूडेंट फीमेल और टीचर। देखो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ये स्टूडेंट फीमेल और टीचर ऐसे बना सकते हैं। यानी स्टूडेंट है, टीचर और फीमेल है। एक फीमेल टीचर हो सकती है, एक फीमेल स्टूडेंट हो सकती है, एक स्टूडेंट टीचर हो सकता है, एक बंदा तीनों हो सकता है। जैसे अगर मैं अपने बारे में बात करूं, बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जो फीमेल है, टीचर भी स्टूडेंट भी। अगर मैं अपने केस में यहाँ मेल लिख दूं तो मैं एक मेल हूँ, टीचर भी हूँ, पीएचडी कर रहा हूं तो मैं स्टूडेंट भी हूँ, मैं तीनों हो सकता हूँ। इसी तरह से कोई फीमेल भी अगर चाहे तो वो टीचिंग का काम कर सकती है, महिला तो वो खुद है, और स्टूडेंट टीचर भी हो सकती है। लेकिन अब ऐसा ऑप्शन कहीं नहीं दिया है, तो क्वेश्चन नहीं दिया तो भाई ऐसा नब्बीज भी तो नहीं है ना। तो क्या करेंगे हम? फिर करेंगे कि अब फीमेल और यहाँ पे स्टूडेंट टीचर, स्टूडेंट और टीचर को अलग अलग वो बना दिया और फीमेल को ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। ये है स्टूडेंट, ये है टीचर और ये है फीमेल। हालांकि बेहतर जवाब ये होता, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसको टिक करेंगे। यानी इन्होंने क्या किया? स्टूडेंट और टीचर को अलग रखा, फीमेल को करेक्ट करा दिया। जब अगर ऑप्शन नहीं है तब हम इसको टिक करेंगे। ऑप्शन अगर ये रहता तो ये हमारा परफेक्ट आंसर था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंथ्स कैलेंडर डेज। तो कैलेंडर के अंदर मंथ, मंथ के अंदर डे, तो ऐसा ऑप्शन कहीं पे? तो हाँ जी बी नंबर में है, हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ट्रोपोस्फियर, एटमॉस्फेयर, मेसोस्फियर।
ठीक है। तो शोभ मंडल, वायुमंडल, मध्य मंडल, एक के अंदर एक के अंदर एक आ जाएगा, तो बेहतर ऑप्शन क्या है, डी हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको चेक करके फिर भी बताना। ठीक है, एक बार आपके लिए कि एक बार इसको थोड़ा सा देखना कि क्या आंसर आ रहा है। डॉक्टर, पॉलिटिशियन और मैन। एक डॉक्टर पॉलिटिशियन हो सकता है, मैन भी हो सकता है, यानी ये हो गया डॉक्टर, पॉलिटिशियन और मैन हो सकता है। एक आदमी पॉलिटिशियन होता है, एक आदमी डॉक्टर होता है, एक डॉक्टर पॉलिटिशियन हो सकता है, बिल्कुल डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर संबित पात्रा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर अब तो सुई लगाने वाला है कि नहीं लगाने वाला उससे मतलब नहीं है। एक बंदा तीनों हो सकता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम डॉक्टर भी थे, अब वो सुई देने वाला नहीं बोला है, डॉक्टर बोला है, कोई डॉक्टर भी हो सकते हैं। ठीक है, पॉलिटिशियन भी हो, मैन भी हो, तीनों एक बंदा हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। तो बेहतर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक आदमी तीनों हो सकता है, ये रिलेटेबल है। नेक्स्ट देखना, डेयरी पेज, सॉरी डायरी, डायरी पेजेस और पेन तीनों अलग अलग है। डायरी, पेजेस और पेन, नो 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 नो, इसका हो जाएगा डायरी, पेज और पेन, या डायरी, पेज और पेन। ऑप्शन कहाँ पे है, डायरी में पेज होता है तो डायरी के अंदर पेज और पेन अलग। अब ऐसा ऑप्शन कहीं पे है तो नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, पेज बहुत जगह पे होता है, डायरी में भी पेज कर दिया और पेन अलग कर दिया, तो ऑप्शन नंबर सी। लेकिन ये भी आंसर हो सकता था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नागालैंड, मेघालय और कोहिमा। नागालैंड, मेघालय और कोहिमा, नागालैंड, मेघालय और कोहिमा। कोहिमा एक के अंदर एक एक अलग हो जाएगा। चलो यहाँ पे है एप्पल, फ्रूट और कैरट। ठीक है, एप्पल, फ्रूट और कैरट क्या हो जाएगा, एप्पल के अंदर फ्रूट और कैरट आ जाएगा एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ऐसा हो सकता है, तो क्या होगा, कैरट, गाजर जो है क्या है, गाजर एक फल है कि सब्जी है, तो वो फल और सब्जी कई जगह पे अलग अलग। अब देखो इस क्वेश्चन में कंट्रोवर्सी क्या है, कई जगह पे एप्पल और फ्रूट को अलग बना दिया, कैरट अलग। ऐसा भी क्वेश्चन देखने को हमें मिला है, और एक जगह पे ऐसा भी मिला कि दोनों फ्रूट के अंदर आता है। ये जो देने दिया है दोनों ऑप्शन दे दिया है, ऐसा कोई एक ऑप्शन देता तो ज्यादा अच्छा रहता। फिर भी चूज एनीवन करना हो तो हम इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है मेन, टेनिस प्लेयर, विमेन। मेन अलग, विमेन अलग, और टेनिस प्लेयर दोनों हो सकते हैं, मेल अलग, फीमेल अलग, टेनिस प्लेयर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना, बोला है कि वुमेन, मदर एंड डांसर। तो दुनिया में जितनी माएँ हैं सब वुमेन के अंदर है, डांसर ऐसे हो जाएगा। अब करीना कपूर माँ भी है, वो डांस भी करती है, वो माँ भी है और डांस भी करती है। ठीक है, तो ये वुमेन भी है, ये वुमेन भी है, मदर भी है और डांसर भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ये नहीं होगा, कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये माँ, महिला, डांसर, महिला डांस करती है, किसी की माँ भी डांस करती है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, सन, प्लैनेट, जुपिटर। सन, प्लैनेट, जुपिटर, तो प्लैनेट के अंदर जुपिटर, सन अलग, एक के अंदर एक एक बाहर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, और डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत कोई समस्या तो बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 1 ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, 40 क्वेश्चन। अब हम देखते हैं टाइप 2 क्वेश्चन में क्या है। तो टाइप 2 में क्या देगा, पहले डायग्राम दे देगा मेरे भाई, डायग्राम्स, देन क्वेश्चन, और डिजिटल वेन डायग्राम अलग से हम वीडियो में देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या है कि एक डायग्राम ये है, एक डायग्राम ये है और एक डायग्राम ये है। तो अब देखो कौन सा बेहतर ऑप्शन इसके लिए है। पहला बोल रहा है लॉयर, मदर और सिस्टर। एक माँ बहन हो सकती है, एक लॉयर। अगर ये मदर है, ये सिस्टर, ये लॉयर है। किसी की माँ लॉयर हो सकती है, किसी की माँ बहन हो सकती है, किसी की बहन लॉयर हो सकती है। एक ऐसी महिला जो माँ भी हो, बहन भी, लॉयर भी हो। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब आप बोलोगे सर ए अगर सही हो गया तो बाकी गलत क्यों है, बताइए। इंजन, कार और प्लांट्स, तो कार के अंदर इंजन और प्लांट अलग, तो ये ऑप्शन बाहर हो गया। यानी बी नंबर का अगर डायग्राम बनाओगे तो कार के अंदर इंजन और प्लांट अलग हो जाएगा, ऐसा बनता, ये नहीं बन पाएगा।
फिर देखो कार्डेमन, फेनुग्रीक और स्पाइसेस, तो ये बन जाएगा स्पाइसेस के अंदर ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। इलायची और मेथी आ जाएगा, ये नहीं होगा। डी नंबर क्या बोल रहा है कि आर्किटेक्ट लड़के और लड़कियां, आर्किटेक्ट लड़के और लड़कियां ऐसे बन जाएगा, ये नहीं हो पाएगा। तो बेहतर ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एक बड़ा सा आपके अंदर दो अलग अलग है, गाजर भोजन और ड्रेसिंग टेबल, तीनों अलग अलग हो जाएगा इसके लिए, ये नहीं होगा। पॉलीगॉन, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल, बहुभुज, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगॉन, और ये ऐसा नहीं बन पाएगा ये। फिर फर्नीचर, कुर्सी और मेज, सी आंसर बिल्कुल सही है। ये हो गया फर्नीचर, ये हो गया कुर्सी और ये हो गया मेज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी हो जाएगा। डी क्यों नहीं होगा, डी को देखो, पक्षी, कुत्ते और मोर, पक्षी के अंदर मोर हो गया, डॉग अलग हो गया, तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, ये आपका एक के अंदर एक के अंदर एक, मेल, फादर और सन, यही सही है। ये हो गया मेल, ये हो गया सन, ये हो गया फादर। दुनिया में जितने बेटा है, सन है, सब मेल के अंदर आ जाएगा। दुनिया के जितने फादर हैं वो सन के अंदर आएगा। मतलब देखो, ये हो गया मेल और ये हो गया सन, ये हो गया कौन सा, मेल, और ये हो गया सन और ये हो गया फादर। अब बोलोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है, ये हो गया मेल और ये हो गया फादर, अगर आप इसको फादर मान लेते हो, और ये हो गया सन, तो क्या दुनिया में जितने बेटा है, सन है, वो फादर है, जरूरी है? नहीं, उल्टा हो गया। दुनिया में जितने सन है वो फादर नहीं है, लेकिन दुनिया में जितने फादर वो सन के अंदर है, मतलब वो बेटा हुआ था तब वो बाप बना है। तो बेहतर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी ए नंबर ऑप्शन सही है। अब देखो सिस्टर, फीमेल और मदर, तो इसके लिए डायग्राम हो गया फीमेल, मदर और सिस्टर नहीं हो पाएगा। फादर, मेल और डॉक्टर, तो ये फादर, ये मेल, सॉरी मेल, फादर और डॉक्टर, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। इंजीनियर, ब्रदर और मेल, तो ये हो गया मेल के अंदर ब्रदर और ये इंजीनियर, तो ये डायग्राम नहीं बन पाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक के अंदर एक के अंदर, पिता, ब्रदर और मेल, नहीं होगा। ये मेल, मेल के अंदर पिता, ब्रदर, ये ऑप्शन बाहर हो गया ए नंबर के हिसाब से। लिटरेट, इंजीनियर, फार्मर्स, तो ये हो गया आपका लिटरेट के अंदर इंजीनियर और फार्मर, ऐसे हो जाएगा, ये बी नंबर ऑप्शन। ए गलत, बी गलत। सी नंबर में मदर, आंट और डॉक्टर्स, मदर, आंट और डॉक्टर्स, सी नंबर, ये भी गलत है। डी नंबर में ग्रैंडफादर, हाँ जी, ग्रैंडफादर, फादर और मेल, ये हो गया मेल, ये हो गया फादर, ये क्या कहलाएगा मेरे भाई, मेल, और ये क्या कहलाएगा, फादर, और ये क्या होगा, ग्रैंडफादर। दुनिया में जितने ग्रैंडफादर है वो बिल्कुल फादर होंगे, और दुनिया में जितने ग्रैंडफादर, फादर, वो सब मेल में आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना क्या है। बोल रहा है तीनों आपस में जुड़ा हुआ थोड़ा थोड़ा, ईटेबल, प्लम और फ्रूट, ईटेबल के अंदर प्लम, प्लम के अंदर फ्रूट, तो ए नंबर ऑप्शन बाहर हो गया। मेल, फीमेल, डॉटर्स, मेल, ये ए नंबर हो गया। बी नंबर मेल, फीमेल्स, डॉटर, ये बी नंबर गलत। सी नंबर वीमेन, गायनेकोलॉजिस्ट, डॉक्टर, ये हो गए वीमेन, ये गायनेकोलॉजिस्ट, और ये डॉक्टर के अंदर गायनेकोलॉजिस्ट, सी भी गलत। ये वीमेन, ये डॉक्टर, डॉक्टर में बहुत तरह के डॉक्टर होते हैं, कोई डेंटिस्ट होता है, कोई आपका गायनेकोलॉजिस्ट होता है, कोई आपका फिजियो ऑर्थोपेडिक्स होता है, कोई आपका जो है आपका नेफ्रोलॉजिस्ट होता है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट होता है, उसी तरह गायनोलॉजिस्ट भी होती है, तो लड़का लड़की कोई भी गायनोकोलॉजिस्ट हो सकता है। इंडिपेंडेंट वुमेन और प्रिंसिपल, देखिए महिला, ठीक है, महिला उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर, बिजनेस करने वाली, और परोपकारी, बिल्कुल ये महिला है, विमेन है, ये आपकी परोपकारी है, परोपकार करने वाला, और ये बिजनेसमैन है, ठीक है।
बिजनेसमैन है, तीनों आपस में हो सकता है, ठीक है। एक महिला ऐसा हो जो बिजनेस वुमेन हो, बिजनेस करती है, और वो परोपकार यानी किसी को सेवा करने वाली भी हो सकती है। तो ये बेहतर जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, एक के अंदर दो है, पेसो करेंसी टका। करेंसी के अंदर पेसो और टका, करेंसी ये हो गया, अलग अलग देश का करेंसी का अलग अलग नाम है, जैसे पेसो और टका। टका बांग्लादेश का, पेसो कई कंट्री का है, तो ये अलग अलग है, एक के अंदर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक के अंदर सर्जन फ्रूट और मिल्क, सॉरी शुगर केन फ्रूट मिल्क नहीं होगा, कार बस साइकिल नहीं होगा, मोटरसाइकिल व्हीकल और स्कूटर नहीं होगा, स्पाइसेस क्यूमिन और मेटल, मसाले जीरा और धातु कहाँ गड़बड़ हुआ, कार बसेस और साइकिल नहीं होगा, मोटरसाइकिल व्हीकल स्कूटर मोटरसाइकिल व्हीकल, अच्छा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा सी नंबर। देखो सी नंबर कैसे होगा, ये होगा व्हीकल, इसके अंदर मोटरसाइकिल और स्कूटर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, लिखा हुआ एक के अंदर मसाले जीरा और पालक, मसाला के अंदर जीरा और पालक अलग हो जाएगा, ये गलत हो गया। एनिमल प्लांट और क्यूकम्बर गलत हो जाएगा। इंजीनियर डॉक्टर और फार्मासिस्ट गलत हो जाएगा। फिर आपका गेहूं मक्का और अनाज, अनाज के अंदर गेहूं और मक्का, ग्रेन के अंदर व्हीट और मेज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या है, लॉयर मदर और सिस्टर नहीं, इंजन कार और प्लांट्स, इंजन कार प्लांट नहीं, इलायची मेथी और मसाले नहीं, बॉयज गर्ल्स और आर्किटेक्ट, बॉयज अलग गर्ल अलग और आर्किटेक्ट अलग, ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुगर केन मिल्क और फ्रूट नहीं होगा, कार बस और साइकिल नहीं होगा, मोटरसाइकिल व्हीकल स्कूटर नहीं होगा, स्पाइस क्यूमिन और मेटल हो जाएगा, स्पाइस के अंदर क्यूमिन और मोटरसाइकिल अलग हो जाएगा, सॉरी मेटल अलग हो जाएगा, डी नंबर आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने देखा वेन डायग्राम का दो टाइप। अब डिजिटल वेन डायग्राम जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड होता है, जिसमें नंबर्स वगैरह दिया रहेगा, वो है एक अलग टाइप का, उसमें पूरा डिटेल से हम लोग देखेंगे। बेसिक लेवल का जो क्वेश्चन आता है आपके सारे एग्जामिनेशन में, उस चीज को हम लोग अच्छे से भी कर चुके हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि हमें आप सब जगह पे जो है, जिस तरह से हमें इस वीडियो को देखे हैं, उसी तरह से यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, सब जगह पे हमें फॉलो कर लो, ठीक है। थोड़ा हमें भी फॉलोअर बढ़ाओ यार, ठीक है। चलो तो ये था आज का सेशन, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, अगले लेक्चर में डिजिटल वेन डायग्राम के साथ। तब तक हमें विदा दीजिए, रात के 2-2:30 बजने वाले हैं, ये रिकॉर्डिंग चल रहा है। और जो आपके अपकमिंग एग्जाम है 26, 27, 28, 29, 30, 4-5 साल, आराम से इस वीडियो को देख करके दो, प्रैक्टिस करो, हर एक कुछ बनेगा, इसकी गारंटी जिम्मेदारी है। बाकी इसका PYQ ही सब था, 2020 से लेकर 2026 तक के सारे PYQ को हम कोशिश की जो अच्छे अच्छे लेवल का है। अब अपकमिंग जो एग्जाम होगा उसका और भी लेक्चर हम ले लेंगे, बता देंगे PYQ में कैसा आ रहा है, तुम इसको कर लेना, ठीक है। चलो थैंक यू।